बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे व्यूअर, आज कुछ नया सीखते हैं इस वीएफटी पर। तो आज हमारे बहस मौजू यही है कि बाज़ दोस्तों का यही सवाल था कि सर हम वीएफटी को सिंगल फेस किस तरह चलाएंगे। यानी ये वीएफडी है 3 फेस की। यहाँ वीएफडी में 3 तारें लगी होती हैं जो यूवीडब्ल्यू की तारें होती हैं। तो ये पहले से 3 फेस की जो ना वीएफडी होती है। तो इसको सिंगल फेस किस तरह चलाना है, यानी अगर आपको अपने घर की कोई लोड चलाना है, आपके पास मसला आ रहा है, या आपकी कोई यूपीएस खराब है, या आपके पास वापडा उसी टाइम नहीं है, आपको जो ना घर की कोई मोटर चलाना है, तो आपके पास अगर वीएफडी लगा हुआ है, सोलर पैनल भी हैं, तो आप इस वीएफडी से बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीएफडी के अंदर सेटिंग करना होगा 220 वोल्ट का, तब जाके ये वीएफडी आपको आउटपुट में 220 वोल्ट देगा। वरना इस तरह अगर आप इस वीएफडी पर बगैर सेटिंग किया हुआ आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो चीज़ आपकी जल जाएगी। तो मैंने सिखाने के लिए आपको जो ना ये आप देख सकते हैं एक बल्ब, इसके साथ मैंने तार लगा दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वी और डब्ल्यू के ऊपर मैंने लगा दिए हैं अपने जो ना ये बल्ब की तार। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये वी और डब्ल्यू के ऊपर बल्ब की तार लगे हुए हैं, यहाँ हमारे सोलर के तार लगे हुए हैं। इसके साथ हमने 8 सोलर पैनल अटैच किए हैं। अभी इसको हम जो ना चलाएंगे, अगर इसी तरह ये हम चलाएंगे तो ये आउटपुट में 380 वोल्ट देगा। हमारा ये जो ना बल्ब है इसको भी ये शॉर्ट करेगा। तो इसके लिए इसके अंदर सेटिंग करना होगा। तो सेटिंग किस तरह से सिंगल फेस के लिए होगी, जो भी सिंगल फेस की हमारी चीज़ें होगी, जिसमें आपके घर के जो भी लोड होगा वो वीएफडी बाज आसानी के साथ चलाएगा। तो इसके लिए हमें इसमें सेटिंग डालना होगा 220 वोल्ट की। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पर हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी आपको यहाँ सिखाऊंगा। पहले आप प्रोग्राम की बटन दबाएंगे, जहाँ भी आपके सामने कोई भी डिजिट आएगा, फ़र्ज़ करें आपके सामने P0 आ रहा है, तो आप यहाँ PE लाएंगे और डेटा एंटर करेंगे, दोबारा डेटा एंटर करेंगे। यहाँ 5 सिफरें आ रही हैं, आपको इसके अंदर एक कोड डालना है। वो कोई भी कोड होगा, यहाँ इस वीएफटी का कोड 40721 है। तो आपके वीएफडी में जो भी कोड, अगर इस कोड में आपके वीएफडी नहीं खुल रहा है तो दूसरे कोड हो जाएंगे। आप कमेंट करके भी मुझे उसी वक्त पूछ सकते हैं, मैं आपको कोड प्रोवाइड करूंगा। जो भी वीएफडी होगा डेटा एंटर करेंगे, यहाँ से आप 4 के अंदर जाएंगे, ये 4 नंबर है। जहाँ आप देख सकते हैं कि ये 380 वोल्ट पर सेट है। इसी तरह ये वीएफडी नहीं चलेगी। अभी अगर आप इसके ऊपर से ज़्यादा सोलर डालेंगे तो ये वीएफडी तो चल जाएगी, लेकिन आउटपुट में ये वीएफडी ज़्यादा करंट देगी और जो भी हमारा सिंगल फेस की चीज़ें होगी उसको जला लेगी। तो इसके लिए यहाँ इसको 220 वोल्ट पर सेट करेंगे। ये 220 किया मैंने, डेटा एंटर किया, तो आप देख सकते हैं पहले से पावर ऑफ भी शो कर रहा था, लेकिन वीएफडी की डिस्प्ले में 5000 भी आ गया। अभी वीएफडी चलने के लिए 220 वोल्ट पर सेट है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह आप वीएफडी को चलाएंगे तो आउटपुट की वीएफडी की जो 3 तारें होंगी, तो वीएफडी हमें जो ना एसपीओ का फॉल्ट देगा, क्योंकि वीएफडी यही 3 फेस की है। तो ये वीएफडी यही बताएगा कि आपने एक तार यूज़ नहीं किया, 2 तार यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए एसपीओ का फॉल्ट देगा। तो उस फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए फिर आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ बी के अंदर जाना है, डेटा एंटर करना है। PB00 आ रहा है, डेटा एंटर करना है। यहाँ जो एक है, इस एक को ज़िफ़र करेंगे और डेटा एंटर करेंगे। तो अभी जो है ना आपकी ये वीएफडी 220 वोल्ट पर सेट हो गई। लेकिन यहाँ अगर आप सेटिंग करेंगे PB की, PB4 की अंदर जाएंगे, तो PB4 को आप जो है ना नीचे ले आएंगे।
फुल नीचे ले आएंगे, क्योंकि अगर आपके सोलर पैनल कम हैं, यानी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो है 277 वोल्ट आ रहे हैं इस टाइम, तो 277 वोल्ट के लिए हम इसको जो है 70 पे रखेंगे। बाकी यहाँ से अगर आप P2 की सेटिंग में जाएंगे तो P2 की सेटिंग भी ज़रूरी है। P2 की सेटिंग आपको चेक करना होगा। यहाँ P2 की सेटिंग के अंदर अभी ये यहाँ आप किलोवाट डालने, जो भी मशीन है आपका, जहाँ 2 के ऊपर हार्स हैं और यहाँ इसके RPM कर हैं, और यहाँ 4 के अंदर आपको चेक करना है कि 220 वोल्ट के अंदर हमारा VFD सेट है या कि नहीं। अगर जहाँ 380 होगा फिर भी गड़बड़ होगा। तो PE के अंदर भी 220 आपको करना है और P2 के अंदर भी आपको 220 करके डेटा एंटर करना है। तो अभी ये VFD रनिंग मोड में है, तो आप इस VFD से कोई भी चीज़ अपना घरेलू चला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। इसके ऊपर आप ग्राइंडर भी चला सकते हैं, इसके ऊपर आप इस्त्री भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, घर का जो भी लोड है, बल्ब, LED, जो भी चीज़ है वो आप इसके साथ चला सकते हैं। ये नहीं है कि हर ज़रूरत के मुताबिक आप चला सकते हैं। दिन को रात के टाइम जो है ना ये VFD काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ इसको दिखाता हूँ। ये बल्ब यहाँ पर रखते हैं ताकि ये नज़र आ जाए आपको। तो इसके लिए आप यहाँ जो ना इसको दबाएंगे बटन, तो आप देख सकते हैं ये हर्ट्ज तक 50 हर्ट्ज तक पहुँचे, ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि LED बल्ब जो है वो शॉर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपका LED बल्ब, ये बल्ब आप देख सकते हैं कि आपका ये बल्ब बिल्कुल रोशनाई कर रहा है, यानी चल रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं अगर आप इस VFD को बंद करेंगे तो ये बल्ब आपका बंद होगा। अगर वायर के पीछे आप कोई भी कनेक्टर लगाएंगे तो बेहतरीन होगा, ताकि आपका VFD 5000 तक पहले चले जाए। फ्रीक्वेंसी इसके बाद आप उस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो आपका जो भी आगे की लोड है वो लोड आपका आसानी से चले। मेरे पास मैन कोई स्विच नहीं था, तो मैंने यहाँ इसका डायरेक्ट जो ना वायर लगा के आपको चला के दिया। ये आपकी बल्ब है, जहाँ मैं इसको रखता हूँ। अभी इस VFD को यहाँ से मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी ये बल्ब अभी जो ना बंद हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमारी बल्ब अभी जो ना VFD भी रुक गई है और हमारी बल्ब जो है ये भी बंद हो गई है। इस बल्ब की अगर चेकिंग हम करेंगे तो ये भी 100 वोल्ट से 240 वोल्ट की बल्ब है। ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये इसकी खाली डब्बी है। आप बोलेंगे इसके अंदर कोई चीज़ है, ये इसकी खाली डब्बी है। जहाँ आप देख सकते हैं कि ये 100-240 वोल्ट पर यानी चलती है ये बल्ब। तो ये आम बल्ब है। अगर ये बल्ब इस VFD के साथ चल जाएगा तो बाकी लोड आपका चल जाएगा। आपका लोड में कोई जो ना प्रॉब्लम ना होगी। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।